हर जीव का शरीर बहुत छोटे छोटे भागों से बना होता है जिन्हें कोशिका सेल कहते हैं। सेल को जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को घेरती है और इसे बनाए रखती है। कोशिका द्रव्य जेल के समान होता है जिसमें सभी अंग कक्ष है जो आनुवंशिक जानकारी रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। हर सेल के बाहर एक पतली परत होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह सेल के अंदर और बाहर के बीच एक सुरक्षात्मक सीमा बनाती है। यह सिलेक्टिव परमेबिलिटी के जरिए सेल को सुरक्षित रखती है। सेल मेम्ब्रेन पदार्थों के अंदर और बाहर जाने को नियंत्रित करती है। सेल के अंदर जेली जैसा द्रव होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सेल की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डीएनए कहते हैं। सेल में कई छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। ये कण शरीर की हर क्रिया के लिए ऊर्जा देते हैं। यह कोशिका का पावर हाउस है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों के परिवहन का काम करता है। सेल झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह कुछ अणुओं को प्रवेश करने देती है जबकि अन्य अणु बाहर निकलते हैं। यह कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोशिका का नाभिक है जो आनुवंशिक जानकारी का केंद्र है। नाभिक झिल्ली खुलती है जिससे आनुवंशिक पदार्थ दिखाई देता है। यह डीएनए और प्रोटीन से बना है जो गुणसूत्र बनाते हैं। यह जीवन के निर्देश हैं। राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। यह अमीनो एसिड को एक साथ जोड़कर लंबी प्रोटीन श्रृंखला बनाता है। प्रत्येक जोड़ एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और श्रृंखला बढ़ती जाती है। इस तरह कोशिका में सभी जरूरी प्रोटीन बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। जंतु कोशिका कोशिका झिल्ली कोशिका को घेरती है। कोशिका द्रव्य में सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं। केंद्रक आनुवंशिक जानकारी रखता है। गोल्गी पदार्थों को संशोधित और पैकेज करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाकर करती है। यह पादप कोशिका का चित्र है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के जिम्मेदार होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को संरचना और सुरक्षा के भीतर पदार्थों का भंडारण करता है और केंद्रक आनुवंशिक